तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सुजिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। बोल तो दिया सब कुछ। है क्या नहीं? तीर्थंकर की ध्वनि है ये, जो गणधर ने सुनी है, जिन्होंने अंग रचे है, सुने द्वादशांग 12 अंग रचे उन्होंने, ज्ञानमयी है ना, सो जिनवर वाणी, ऐसी है शिव सुखदानी, मोक्ष सुख देने वाली, समझे कि नहीं? त्रिभुवन मानी, त्रिभुवन ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक, पूज्य भाई, तीनों लोक में पूज्य है। ये तो हमारी बनाई हुई स्तुति नहीं, पूजन की नहीं इस लाइन, अर्घ्य के अंत 2 छंद है कि नहीं? तो ये जिनेंद्र भगवान की वाणी शिव सुखदानी है, मोक्ष देने वाली है, इसीलिए तीनों भगवान में पूज्य है। जिनेंद्र भगवान की वाणी अगाध है, क्योंकि द्वादशांग है, वो 12 अंग है, समझ लीजिए। तो 12 अंग में इतना है जिन शासन जो पढ़ने के लिए जीवन कम पड़ जाए, समझ लीजिए। उस द्वादशांग में से एक अंग का थोड़ा सा पार्ट अभी अवेलेबल है, ध्यान सुन लेना। हाँ, ये समझ लीजिए 12 अंग में से एक अंग, 12 द्वादशांग, समझे? वो उपाध्याय की लेवल है, वो 11 अंग 14 पूर्व 25 गुण, वो उपाध्याय के, लेकिन टोटल है द्वादशांग 12 अंग। तो 12 अंग में से एक अंग के समझ लीजिए परसेंटेज में देखा जाए तो 1% पूरी जिनवा लेवल जो अभी अवेलेबल है वो उतनी है। तो समझ लो द्वादशांग क्या होता होगा, समझ रहे आप? अब पूजा में पढ़ते भी हो कि पहले इसमें इतने करोड़ सूत्र है, दूसरे में इतने करोड़ है, याद है ना आपको? तो ऐसे ऐसे इतनी बड़ी जिनवानी है जो अभी अवेलेबल है, उसके लिए भी जीवन कम पड़े, समझ रहे? फिर उसका सार हमारे को 6 ढाला में करके दिया है कि चलो तुम्हारे लिए क्रैश कोर्स शॉर्ट में तुम पूरा बिल्कुल बिल्कुल जिनवानी पढ़ सकते हो, ये 6 ढाला है, समझ रहे? ये कर्मों के सेना से लड़ने का उपाय हमारे पास है, 6 ढाल है ना। पहली ढाल बताती है कि हम जन्म मरण कर रहे हैं और चारों गति में भटक रहे हैं, निगोद से लेकर देव गति, फिर वापस निगोद, ऐसा ही प्रवास चल रहा है। इसको घूमने का कारण दूसरी ढाल बताती है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य, यही उस संसार में भटकने का कारण है। तू भ्रम में है, तेरा ज्ञान उल्टा है और आचरण उल्टा है, समझ रहे हो? तीसरी ढाल कहती है कि आप मुझे इससे बाहर निकलना है तो सम्यक दर्शन धारण करना होगा। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष महल यानी दर्शन यानी श्रद्धान सम्यक हुए बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होता, समझ रहे? इसलिए पहले मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। फिर चौथी ढाल आती है जो हमें बताएंगी कि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी दोनों को अलग अलग जानो और सम्यक दर्शन को कारण जानो, सम्यक ज्ञान को कार्य जानो। सम्यक दर्शन के कारण ही ज्ञान को सम्यक संगता मिलती है, ठीक है? फिर उस सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार बताए बोले हैं ना, कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, ज्ञान, केवल ज्ञान, बराबर है। तो मति ज्ञान मतलब वो जो इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है, और फिर मति ज्ञान से जानी हुई वस्तु से दूसरी वस्तु जानने में आना वो श्रुत ज्ञान है ना। अवधि ज्ञान वो जो कुछ क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव की मर्यादा लेकर जानता है, आगे पीछे का, ऊपर नीचे का, है ना, पुद्गलों का जानता है, वो मन, वो अवधि ज्ञान। तो वो भावलिंगी मनिराज जो दूसरे के मन का जानते हैं तो वो मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान तो क्या है? सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। सभी सकल पूरी दुनिया के जितने द्रव्य है वो, उनके गुण कितने हैं वो, और उनकी पर्याय, इन सब को एक साथ जो जानते हैं वही वो लोग कौन है? सर्वज्ञ भगवान है, केवल ज्ञान वाले भगवान, वही केवल ज्ञान है ना। फिर केवल ज्ञान, अब ये ज्ञान कैसा है?
तो इसके बारे में जो उपमा अपन ने पढ़ी थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ऊपर निकाला है अपन ने। देखो कहाँ तक वो अपना केवल ज्ञान हुआ, ताते उसके ऊपर 5वां छंद हो गया, 4था छंद हो गया था, है ना? हाँ, 4थे पर क्या कह रहे? हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर थोड़ा जानने वाला ज्ञान। उसमें मति श्रुत ज्ञान कैसे है? परोक्ष ज्ञान है, बराबर है। और अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान कैसे ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है, बराबर है। तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय एक देश प्रत्यक्ष है, थोड़े प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष है, ठीक है। अब उसके बारे में क्या क्या उपमा दी थी? देखो 77 पेज नंबर पर 4था छंद जो अपन पढ़ रहे हैं, उसके आखिरी के 2 लाइन, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग। कि ज्ञान किस जैसा और सुख का कारण कुछ भी नहीं है, और यही परम अमृत है, यही अमृत है जो जन्म जरा और मृत्यु वाले बीमारी को दूर करता है। अमृत है, अमृत की उपमा दी है सम्यक ज्ञान को, समझ लीजिए। बताओ, आपको अमर होना है तो क्या करना होगा? आपको ज्ञान करना होगा, बस। अमर होने के लिए अमृत कौन सा है? बोलो, ज्ञान। क्या कि मैं मरता नहीं, यही ज्ञान है जो आपको अमर करेगा। समझे क्या? नहीं तो लोग अमर होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं बताओ? ये ज्ञान ही नहीं कर रहे कि मैं अमर हूँ। ये ज्ञान कर ले तो सब हो जाए, ठीक है। फिर 5वां छंद देखो, निकाला था अपने, कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान भिन्न कर्म झरे जे, यानी कि छिन्मा त्रिगुप्ति सर। करोड़ों जन्मों तक तप करने पर अज्ञानी के जितने कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञानी की उतनी ही निर्जरा क्षण मात्र में त्रिगुप्ति से होती है। यही पर लिखा है, देखो, करोड़ों वर्ष बाद तप करने पर कर्मों की निर्जरा करता है अज्ञानी, लेकिन उसको पुनः नवीन बंद हो जाता है अज्ञान के। हाँ, ये 2 लाइन हो गई। और इधर राइट साइड में क्या लिखा है कि वही निर्जरा क्षण मात्र में त्रिगुप्ति से होती है, किसको? ज्ञानी को, और उसको नवीन बंध भी नहीं होता। समझे कि नहीं? ज्ञानी यानी सम्यक ज्ञानी होने से करोड़, यानी जब सम्यक ज्ञानी वाला जीव क्षण भर में जो काम कर सकता है, अज्ञानी को वही काम करने को करे कोटि करोड़ों जन्मों तक तप करने पर उसको इतनी सी निर्जरा होती, लेकिन होती तो है, लेकिन उसको बंध भी होता है। और ज्ञानी को इतने कम काल में ही इतनी निर्जरा होती है और नया बंध भी नहीं होता। मतलब सोचो, ज्ञानी मतलब क्या? स्मार्ट वर्क। अज्ञानी मतलब लेबर वर्क। समझे कि नहीं? डोर मेहनत हो गई, समझे कि नहीं? इसलिए पहले सम्यक ज्ञानी होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? ये कहा ना। फिर उसके आगे का छंद देखो, मुनिव्रत धार अनंत बार, मुझे उसी की 2 लाइन, ग्रीवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो क्या लिखा है? मुनिव्रत हमने अनंत बार धारण किया आपने में, समझे कि नहीं? कि हमने अनंत बार मुनिव्रत धारण किए हैं, लेकिन गलती क्या हो गई? पे निज आत्म ज्ञान बिना, अपने आत्मा को नहीं कर, बाकी हमने सब कुछ कर लिया। सोचो, मुनिव्रत धारण मतलब क्या? हमने देखो दीक्षा ली, हमने पत्नी व्यापार बिजनेस वगैरह सब छोड़ा, राजपाट भी छोड़े होंगे, राज हो जाने में भी हम बहुत बार जन्मे हैं, ठीक है। फिर ये भी हो गया, दीक्षा ली, समझ रहे क्या नहीं? और फिर मुक्ति को क्यों नहीं गए? तो कह रहे हैं इसलिए नहीं गए क्योंकि अपने आत्मा को नहीं जाने ने, अपने आप को नहीं जाना, इसी से ही मुक्ति को नहीं गए, समझ रहे? तो पे निज आत्म ज्ञान बिना, अपने आत्मा यानी अपने आत्मा मतलब अपने आप का ज्ञान नहीं होने से तो सुख लेश न पायो। फिर उन्होंने वो भी लिखा, देखो, अज्ञान के साथ अनंत बार, पढ़ जो से पढ़ो, अज्ञान के साथ अनंत बार मुनिव्रत धारण कर ग्रहवय तक उत्पन्न होने पर भी किंचित सुख नहीं पाते हैं। हाँ, बस इतना देखो। अभी ग्रहवय बताया था मैंने, 16 सर्ग के ऊपर 9 ग्रहवय होते हैं। तो ये अज्ञानी जो तप करता है, समझ रहे, अज्ञानी मुनि दीक्षा धारण करता है, तो वो 9वें ग्रहवय तक भी पहुंचता है, वो भी अनंत बार पहुंचा है। अज्ञानी इन द सेंस ऑफ सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक ज्ञान। हाँ, तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही सम्यक ज्ञान होगा, मतलब ये वन एंड द सेम पकड़ लो आप। ज्ञान बहुत है लेकिन सम्यक नहीं। हाँ, और वो ज्ञान को सम्यक कैसे करते हैं वो बताया था मैंने, फिर भी बता दूंगा आगे में। तो कहना क्या चाहते हैं कि अज्ञान के साथ मुनिव्रत भी रहेगा, तो ये ऐसा हमने मुनिव्रत अनंत बार धारण किया है यार। तो इसका मतलब मनुष्य पर्याय भी बहुत बार मिली, उसमें जैन धर्म भी बहुत बार मिला, मुनि दीक्षा भी दी। तो इसके अलावा अपने को अपन मनुष्य पर्याय में किसी और जाति में भी जन्म हुआ।
देखो आपका अनंत बार, अनंत काल, अनंत जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म। हाँ अब ऐसा मनुष्य अनंत बार हुआ है, ये विचार हाँ ना। तो काल कितना बीता है आप समझ रहे क्या? ये आप समझे नहीं। हिस्ट्री कितनी है पता है आपको? कितने साल पीछे जाने का बताओ? अनंत। आप समझे क्या नहीं? अरे काल बहुत बहुत डेंजर पीछे है, समझे क्या नहीं? जो बीत गया वो बहुत पुराना है, ऐसा नहीं। आप समझ लीजिए अनंत 24 हो गई, आप समझ मतलब लीजिए। अपन मनुष्य पर्याय में भी इसके पहले अजैन भी हो चुके होंगे। अरे वो तो उसकी गिनती नहीं है। नहीं, आज जो अजैन है वो पहले कभी जैन भी हो चुका है। हाँ हम अनंत बार हो चुके हैं ये, समझे क्या नहीं? हम जब मुनि अनंत बार हुए तो बाकी लोगों की तो गिनती मत करो आप, वो तो काउंट में भी नहीं है। उसको मतलब उसने बहुत डेंजर संसार। बोलो कह रही भगवान में वो तो वनों की पेड़ की संख्या गिन सकता है क्या कोई? और उन्होंने आगे लिखा है कि समुद्र में पानी में डूबा हुआ रत्न, समझे क्या, जैसे मिलना मुश्किल है वैसे ही ये मनुष्य पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी अभी लिखे मैं बताऊंगा, इतना दुर्लभ है आप समझ लीजिए। हमने दीक्षा ही कितने बार धारण कर ली है? अनंत बार, लेकिन अज्ञान के साथ, मिथ्या ज्ञान के साथ, समझे क्या नहीं? तो इतने होते हैं। अभी देखो तो ज्ञानी का क्या लिखा पढ़ो, क्या लिखा है? ज्ञानी ज्ञानी सिद्ध जैसे सुख का भोग करते हैं। हाँ अब ये रिमोट लेना पड़ेगा आपको, है ना? ऊपर रिमोट में रिमोट ले लो, आपको उठा रहे 2-4 बार वो ऊपर से इधर ही, हाँ बस इधर। देखो एक बार बैक करो, एक ही बार दबाना। हाँ अब नीचे ले लो। देखो अभी क्या कहते हैं, ये द्रव्यलिंगी भावलिंगी मुनि बताए हैं। द्रव्यलिंगी भावलिंगी मतलब शॉर्ट में समझाता, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, कि जो अज्ञान के साथ मुनि बनता है उनको द्रव्यलिंगी कहा जाता है, जो सम्यक ज्ञान के साथ मुनि बनता है उसको भावलिंगी कहा जाता है। इतना ही सिंपल मीनिंग है इसका, और कुछ ज़्यादा और डिटेल भी है लेकिन आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो कहते हैं वो 28 मूल गुणों का बराबर पालन करता है, वो जो 28 मूल गुणों का सही पालन करता है वही द्रव्यलिंगी हो सकता है, ठीक है। अब इधर क्या लिखा है कि ये 3 कषाय का अभाव होता है। 3 कषाय मतलब क्या, समझाऊंगा आगे डिटेल में, ठीक है। इधर लिखा है, क्या लिखा है? बिना भावलिंग के भी हो सकता है। हाँ ये बिना भावलिंग के भी हो सकता है, और ये लिखा है बिना द्रव्यलिंग के नहीं होता है। मतलब क्या, यहाँ पर सिर्फ द्रव्यलिंग है, यहाँ पे भावलिंग और भी है और द्रव्यलिंग भी है, दोनों, ठीक है। तीसरा बोलो, विवेक तक होता है। कि ग्रेवेक तक जाता है, ये सर्वार्थ सिद्धि तक भी पहुंच जाता है, मोक्ष भी जाता है। भावलिंगी वाला अगर याद रखना, भावलिंगी अगर जाएगा तो सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंच सकता है। सर्वार्थ सिद्धि मतलब सबसे ऊंचा, है ना, और मोक्ष भी जा सकता है भावलिंगी, ठीक है। ये समझा है। अब आगे देखो, आगे पढ़ो आप अगला छंद, छठा छंद आगे आए ऊपर देखो। ताते क्या करना चाहिए? अब सम्यक ज्ञान की समझ में आए, मतलब यहाँ तक समझ में सम्यक ज्ञान की कितनी कीमत है कि दीक्षा भी काम की नहीं सम्यक ज्ञान के सामने, समझ में आए? ये बात समझ लीजिए, क्योंकि दीक्षा हमने अनंत बार कर चुके हैं हम, समझ रहे हैं। तो फिर क्या चाहिए? सम्यक ज्ञान चाहिए। सम्यक ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? लिखा है ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, इसलिए आप जिनेंद्र भगवान, एक मिनट, इसलिए आप जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए तीर्थंकर की धुनी, समझे क्या नहीं, उसका अभ्यास करिए, समझे क्या नहीं, इसका अभ्यास करिए। क्लियर लिखा है, देखो आप बोलते कि नहीं कि अरे जिनवानी की स्तुति में क्या क्या बोलते हैं आप, मैं आपको तो बता सकता हूँ, आपकी स्तुति निकालो, ठीक है नहीं। उसमें ये बोला है कि भाई जिनवा, देखो पार्श्वनाथ स्तोत्र है, उसमें क्या कहते हैं, हाँ नरेंद्र फनिंद्रम में कि करे देवता की करे देव सेवा, सुने बैन सोही, बैन मतलब वाणी, लहे ज्ञान मेवा समझ देखिए, ज्ञान का मेवा, मेवा समझते हैं आप? ज्ञान का मेवा किसको मिलेगा? सुने बैन सोही लहे ज्ञान मेवा, समझ लीजिए ज्ञान मेवा जिनवानी सुनने से मिलता है। अब कितने काल और कितने लोग हो गए जो जिनवानी से बताओ दूर है, कितने काल से दूर है और कितने लोग दूर है। ये वाणी ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, ये वाणी नहीं पढ़ रहे कोई, इससे दूर रह के किसका कल्याण हुआ है? आज तक मुनराजों का नहीं होता है, हमारा कैसे हो जाएगा? होता बहुत गहरी बात है, बहुत दुख होता है इस बात का। हमने कहा ना तीर्थंकरों को, हमने अरहंतों को हमने सिद्ध से पहले इसीलिए रखा क्योंकि आपने दिव्य ध्वनि दी हमारे को, बराबर है। हम मतलब
भगवान जी को भी याद रखना इसलिए पूछते क्योंकि उन्होंने हमारे को इतनी बारी सिखाई समझाई। सोचो उनके तप कल्याणक होने के बाद ज्ञान कल्याणक के लिए उनका ऐसी रचना होती है समूह शरण की, मैं आपको बता सकता हूँ शास्त्र में अगर पढ़कर, तो आप दुनिया की उससे अच्छी रचना कोई नहीं कर सकता। इतनी अच्छी धर्म सभा की रचना कुबेर इंद्र आदि करते। क्यों करते हैं इतने से? पता है आपको उसमें क्या क्या रहता है? आपको एंटरटेनमेंट के एवरीथिंग अवेलेबल उधर, और सुंदरता की कोई कमी नहीं, और नेचुरल एलिवेटर वहाँ होता है, मतलब तुम वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ अपने आप ऊपर चले जाते हो। पता है कि सच में बता रहा हूँ आपको, ओरिजिनल ये सब ऐसा था, सच बता रहा हूँ आपको, जिनवानी में लिखा हुआ है ये जो बता रहा हूँ, ऐसा एलिवेटर है वहाँ पर ओरिजिनल। तो आपको अगर बीच में रुकना है, नृत्य देखना है, बगीचे देखने हैं, वो देखते हैं कुछ लोग, रह जाते हैं उसमें। और जो सुनने को आए वो डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर भगवान जी के सामने, समझे क्या नहीं? और फिर उनकी वाणी कौन सी बताओ? ओमकारमय वाणी, ध्वनि धुनि, समझे क्या नहीं? तो वो धुनि निकलती है जिससे भव्य जीवों का उपकार होता है, तो वाणी है, और वो सुनता नहीं, समझे क्या नहीं? ताते जिनवर कथि तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। मैं बताया था संशय मतलब क्या, कि मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, समझ में? निकल गया नीचे वाला संशय विभ्रम मोह का एक टेबल है ना, देखो नीचे नीचे ले लीजिए, नीचे नीचे ले लीजिए, ज्ञान के 3 दोषी इसमें नीचे। हाँ देखो, संशय मतलब क्या, कि शंका होना कि मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, पहला। विपर्य ऑपोजिट, क्या? विपरीत जन, मैं तो शरीर ही हूँ। अब ज्ञान क्या जान रहा है? सोचो, ज्ञान हम आत्मा है, लेकिन ज्ञान क्या जान रहा है? तो शरीर ही हूँ। और अनध्यवसाय करते क्या? कुछ निर्णय नहीं, पता नहीं भैया क्या है क्या नहीं। मतलब ये तीनों में संशय तो भी ठीक है। हाँ, उस दिन भी ये बात हुई थी हमारी, संशय तो भी ठीक ही हो कि वहाँ पर वो आ तो भी सकता है रास्ते पर कि नहीं यार मैं शरीर की आत्मा होती है, सोच सोच के वो पहुँच सकता है कि नहीं मैं आत्मा हूँ। लेकिन जो विपर्य में बैठा हुआ है वो तो कभी, बताओ, कभी क्लियर ही नहीं होगा। पूरी जिंदगी बीत जाती है, उसको पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। कितने जीव गए आपके सामने, कितने जीव गए ऐसे, और अभी भी बिना स्वयं को जाने ही जा रहे हैं जीव। आपका भाग्य नहीं होता, हमारा भाग्य नहीं होता तो हम जिनवानी पढ़े बिना हम भी शरीर को जीव जानकर ही जाते थे, समझे कि नहीं? तो ये जिनवानी है जो ये तीनों दोष दूर करती है, संशय विपर्य निर्देश। तो हमारे को क्या हो जाता है, अरे मैं तो जीव ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अब शंका है क्या? नहीं, संशय नहीं है, विपर्य नहीं, अनध्यवसाय नहीं, हमने पहचान लिया खुद को, समझे कि नहीं? तो ये इसलिए कहे संशय विभ्रम मोह त्याग आपो, आप यानी अपने आप को लख लीजिए, देख लीजिए अपने आप को, ऐसा लिखा है। देखो, आपो लख लीजिए। दुनिया यही प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं आप अपने आप को जानते क्या? तो मैं जानता नहीं क्या मैं खुद को। समझ में आया? बताओ नाम क्या है? वो नाम तेरा नहीं है। अच्छा, पिताजी का नाम, पिताजी तेरे नहीं। अच्छा, एड्रेस, वो घर तेरा नहीं। अच्छा, हाइट तेरी नहीं, गोरा काला वो तू नहीं, पुरुष स्त्री तू नहीं, तो तेरा नाम तुमको पता क्या है तेरे बारे में? बरं, जहाँ देह अपनी नहीं, कभी नहीं क्या होता भाई, नेम भी अपना नहीं, फेम भी अपना नहीं, समझे क्या नहीं? वो गेम भी अपना नहीं, पत्नी बच्चे व्यापार वाला, समझे क्या नहीं? अभी वो लिखेगा, देखो आप, अब लाइन आगे वाली देखो, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी। एक तो मनुष्य पर्याय मिलना, दूसरा सुकुल मतलब जैन कुल, जिनेंद्र भगवान का कुल मिलना, और तीसरा जिनवानी सुनने को मिलना। ये एक बार गया, एक विधि गए न मिले। अगर ये एक बार गया तो समुंदर में देखो, सुमणि जो उदरी समानी, समुंदर में वो रत्न खोजना जैसा इम्पॉसिबल है। समझ लीजिए आप जा रहे हैं नौका से, आपके हाथ की अंगूठी में समझ लो कोहिनूर हीरा है और वो डूब गई अंगूठी, अब आपको ढूंढनी है वो, तो बताओ आप कहाँ मिलने वाली है वो, और कितने काल बाद? सिर्फ कल्पना करो, तो वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे शंका है। वैसा ही मैं बता रहा हूँ आपको, ये वापस से आपको ये मनुष्य भाव, ये जैन धर्म और ये जिनवानी वापस मिलना वैसा ही दुर्लभ है जैसा वो समुद्र में से वो अंगूठी या वो रत्न मिलाना। समझ रहे क्या? ये क्लियर लाइन लिखी हुई है, ये अपन ने लास्ट टाइम भी ली थी, इसलिए मैं अभी तक रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको कि सब में ज्ञान कितना आवश्यक है। आपको जिनवानी मिल गए मतलब क्या, मैं आपको बता दूँ सच्ची बात, जिनवानी के अलावा और कहीं नहीं है। पहली बात समझ लीजिए आप, ये एकमात्र स्थान है
जहाँ आपको सत्य की बात सुनने को मिलेगी। बाकी जहाँ जाएंगे भ्रम और मोह की बातें सुनने को मिलेगी। जिनवाणी क्यों? तो ये जिनेंद्र भगवान के देखो, आज तक किसी ने बोला नहीं कि इसकी वाणी, उसकी वाणी, उसकी वाणी, जिनवाणी। जिनवाणी मतलब हमारी किताब याद में आती है कोई भी। जिनवाणी मतलब किताब नहीं, वो जो सम्मोचरण में बोला गया था वो है ये। समझे कि नहीं समझे? जिनेंद्र भगवान की वाणी है ये। और समझ रहे ना, हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम तीर्थंकर साक्षात तो है नहीं हमारे पास, तो उनकी वाणी है। सोचो, आप बताओ मुझे, मैं बोलता हूँ हमेशा कि आजकल 13 दिन का पहले चलता था शोक, अब 3 दिन पे आ गया, बराबर है कि नहीं? अब 3 से 1 पे आने का टाइम आने वाला है, आपके सामने आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है? तो आजकल 13 दिन तक भी बैठना नहीं चाहते लोग। बुरा मतलब नहीं, किसी का मैं पर्सनली जानता हूँ किसी का, तो बोल रहा आजकल से ट्रेंड ही वैसा हो गया है, ठीक है? तो ये 13 दिन के बाद, फिर वो 13 दिन के बाद कौन याद करता, क्या करता, कुछ नहीं, समझ रहे नहीं? अब बताओ, भगवान महावीर को 2650 साल पता हो गया मुझे, तब भी याद कर रहे हैं हम, समझे कि नहीं? अब आपको समझ लो भगवान वो टाइम का लेटर होगा, तो अभी तक 2500 साल बाद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन ये बातें कैसे क्या रह गई? क्योंकि जिसने पढ़ी उसने भावना करी, आगे तक जानी चाहिए। वो नहीं करते तो यहाँ तक आती नहीं। सोचो 2600 साल, 2100-2200 साल हो रहे इसको भी आने को, कैसे क्या आई अपने तक? क्योंकि अपना भाग्य था इसलिए आई है अपने पास। अगर भाग्य नहीं होता ना अपना, बीच में खंडित हो जाए। आपको पता है, ये बात बता देता हूँ आपको, शांतिनाथ भगवान को अधिक महत्व क्यों देते हैं अपन? पता है आपको? क्योंकि आदिनाथ भगवान जी से लेकर शांतिनाथ भगवान जी तक धर्म 4-5 बार खंडित हुआ था। खंडित मतलब बीच में धर्म गायब हो गया था, समझे कि नहीं? हाँ, आदिनाथ भगवान जी से लेकर शांतिनाथ जी तक आने तक, समझे क्या नहीं? मुझे 2 तीर्थंकर हो गए, फिर गैप हो गया, वैसे लिखा हुआ है कौन से तीर्थंकर के बाद कितने साल का गैप हुआ, लिखा हुआ है। लेकिन शांतिनाथ भगवान जी ने जब से धर्म कहना प्रारंभ किया, वहाँ से लेकर आज तक कभी धर्म खंडित नहीं हुआ है, पता है? इसलिए शांतिनाथ भगवान जी को अधिक महत्व देते हैं, समझे क्या नहीं? ये बात समझना। तो उनको भी इतना महत्व क्यों है? क्योंकि उन्होंने जब धर्म बताया उसके बाद आज तक व्युत्पत्ति नहीं हुई है, समझे कि नहीं? अखंड धारा चल रही शांतिनाथ जी से लेके आज तक, और यहाँ से भी 18,500 साल तक चलेगी। याद रखना, पंचम काल के अंत तक हमारे आपके आधार पर ही हमारा आप पढ़ेंगे और सिखाएंगे, तो नहीं तो वापस यही दिक्कत आ जाए करती है, जैसे बहुत जरूरी है। समझ में आए? देखो, तो ये मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी, यह विधि गए न मिले, सुमणि जो उदधि समानी। समझ में आ गया? 6वां छंद हो गया आपका। 7वां छंद देखो क्या लिखा है, बहुत अच्छी लाइन है। अब तो भैया निकाल लीजिए इसको। हाँ, धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ऊपर की लाइन को, हाँ बस इतना हो गया, 2 लाइन, ठीक है? धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। अब समझ लीजिए अब क्या लाइन है कि धन समाज, समझ में? धन की जगह पे पैसा, समाज मतलब परिवार, ठीक है? हाथी घोड़ा राज्य तो अपने काम में नहीं आता। क्या बोलते हैं? बात समझे क्या? कि जो काम में नहीं आता उसको मराठी में क्या बोलते हैं? बिन काम, बराबर? अच्छा, हिंदी में रिकामा या बेकाम, बेकार, बेकार, ठीक है? इंग्लिश में बोलो यूजलेस, बराबर है? यूजलेस बोलते, गाली देते हैं ये यूजलेस फेलो, है कि नहीं? आप समझ लीजिए। तो यूजलेस, बेकाम, क्या बिनकामा, क्या क्या बिनकामाचा, हाँ वो क्या क्या है, समझ रहे क्या अपन? जिसके लिए अपन जीवन भी बिता रहे हैं। धन समाज गजबाज राज, जो हमारे कुछ भी काम का नहीं है। बात समझ लीजिए, यही लाइन आज इट इज 12 भावना में भी है। बोलो, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जा, समझेंगे? एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ को समझ में? सेम लाइन। अब सोचो, 2 जगह पे आपको मैंने बता दी, अब यही तीर्थंकर समझे, इसलिए तो उन्होंने छोड़ा उन दीक्षा के लिए, ये समझकर कि
कि ये कुछ भी काम का नहीं है आपके लिए समझे कि नहीं? उनको ये बात समझ में आई कि आपके लिए कुछ भी काम का नहीं है, और हमारे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही ये बात। बराबर है? समझ में हम आ रही है, पूरी नहीं आ रही। नहीं, आ रही है नहीं आ रही बोलो आ तो रही है। बताओ, आ जाए अगर हमारे समझ में तो हम बराबर जो काम का है उसके लिए काम करेंगे, जो काम का नहीं है उसके लिए क्यों काम कर रहे हैं? समझे क्या नहीं? मुझे तो नहीं पापी पेट का सवाल है, पेट को बदनाम मत करो, पेट को चाहिए 2 रोटियाँ, वो भी जरूर नहीं कि वो टेस्टी ही हो, क्योंकि पेट को टेस्टी नहीं लगता, टेस्ट तो इधर लगती है, समझे कि नहीं? सुने, पेट के लिए मेहनत चालू नहीं है, पेटी के लिए मेहनत चालू। नहीं 2 रोटी के लिए भी गेहूँ लाना पड़ेगा, गेहूँ लाना पड़ेगा। बोला फिर उसको तो इतना सही लगता, उसको पूरा दिन वेस्ट करना और पूरा जीवन वेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये तो कह रहे हैं हम, पेट को तो बहुत कम लगता है, सब पेट के लिए कर रहे हैं क्या? अरे आप पेट के लिए करते दिमाग के लिए हैं कर तो समझ रहे हैं। लीजिए, आप पेट के लिए करते हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेते, जानते भाई मजबूरी उसकी, समझे कि नहीं? पर पेटी के लिए कर रहे हैं, हाँ, संग्रह वृत्ति बेटी के लिए, पेटी के लिए, समझे कि नहीं? हाँ बेटी बेटी वो सब बातें है, बेटे के लिए भी इन्वेस्टमेंट क्यों होती है पता है ना अपने को? क्यों होती है? सब देंगे आप लोग, उठाने की लाठी। बस समझ रहे कि नहीं? मतलब- सोचो, पेट को तो बदनाम कर रहे तुम बिला वजह, पेटी का चक्कर है, समझे कि नहीं? पेट तो हमारा है, जितना चाहिए पेट को उतना तो जरूरी है हमारे पास, हम तो पेटी के चक्कर में। तो कितना चाहिए धन? याद रखना, जीवन गुजारे जाए इतना ही चाहिए आपको, धर्म साधना में विघ्न ना आए इतना ही चाहिए, समझे कि नहीं? उसके लिए जीवन, सोचो जीवन के लिए धन चाहिए कि धन के लिए जीवन, यही समझाएं लोगों का समझे कि नहीं? जीवन के लिए। जीवन के लिए यानी धर्म के लिए धन चाहिए, लोगों ने बोलो धन के चक्कर में धर्म छोड़ दिया। छूटते छोड़े कि नहीं छोड़े? कितने लोग हैं ऐसे? हो गया। बताओ, धन के लिए धर्म छोड़े हैं, और तीर्थंकरों ने धर्म के लिए धन छोड़ा है। समझदार लोगों ने धर्म के लिए धन छोड़े हैं, और ना समझ लोग धन के लिए धर्म छोड़ रहे हैं। ज्ञान के लिए सोचो, समझे कि नहीं? सच्चे ज्ञान के लिए लोगों ने धन छोड़ दिया, यथार्थ ज्ञान के लिए, है ना, अवमर्यादित सर्व केवल ज्ञान के लिए हम छोड़ ही नहीं रहे। हमारे को ज्ञान वाला धन पसंद ही नहीं आता। जो क्यों लिखा है, क्या लिखा है? ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा। एक बार आपने सम्य ज्ञान प्रकट कर लिया, वो अचल आपके साथ रहेगा। मतलब कैसा अचल रहेगा? मतलब अब यहाँ से अगले वो में जाओ, आपके साथ आएगा वो, समझे कि नहीं? पैसा वो साथ में नहीं आने वाला, परिवार वो भी साथ में नहीं आने वाला है, समझे कि नहीं? वो गजबाज राज वो कुछ भी साथ में नहीं आएगा, लेकिन आपका सम्य ज्ञान आपके साथ आएगा। अब ये है असली कमाई जो हमारे साथ आती है। कमाई तो वो करो ना जो हमारे साथ रहे, वो चीज़ों की कमाई क्या जो छोड़नी पड़ी, समझे कि नहीं? जो ना लूट जाने का भी डर है। बहुत अच्छा छंद है, देखो मैं आपको बताऊँ, मैंने वो लिखा 50वां जब धर्म का मन का चैप्टर लिखा था ना, तो उसमें मैंने ऐड किया था वो। हाँ, अब है तो छंद उनका हिंदू में मीरा का है ना, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है? तो हम राम रतन बोलते आत्मा को समझते, आत्मा ही राम है एक्चुअली, उनको समझाई नहीं, राम मतलब आत्मा, रमती इति राम, समझे कि नहीं? जो रम है अपने आप में, उसको राम कहा जाता है। तो उसमें एक लाइन है उसमें राम के लिए, कोई कहे कि खर्च न खूटे चोर न लूटे, समझे कि नहीं? खर्च करने से खुटती नहीं, खुटती मतलब कम नहीं होती, और चोर कभी लूटता नहीं ऐसी निधि पाई है हमने। मतलब क्या? वो ज्ञान है ऐसा कि खर्च करे तो कम होता नहीं, और कोई चोर लूट सकता नहीं, ऐसा धन कमाना चाहिए समझे कि नहीं? याद रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, याद रखना कि धन लूटने का डर हर एक को है, लेकिन ज्ञान नहीं लूटता हमारा, समझे कि नहीं? इसलिए कि जब जिसने सम्य ज्ञान प्रकट कर लिया, उसने सच्ची कमाई करी, उसने वो असेट कमाई है जो यहाँ से लेकर जा सकता है। और जिसने सम्य ज्ञान नहीं किया, वो जितनी कमाई कर ले सब छोड़ कर जाने वाला है, और ऐसा भी गारंटी नहीं उसके साथ जिंदगी भर बनी रहे। कौन से दिन क्या लेकर आएगी न्यूज़ किसी को पता नहीं। हर रोज हर समय डर बना नहीं हमारे को,
कि चला ना जाए, लूट ना जाए, टेंशन ना हो जाए, लॉसेस ना आ जाए, आईटी वाले ना आ जाए, ये ना आ जाए। कैसा धन कमाया तुमने? ठीक है नहीं, धन अच्छा नहीं है। वो तो छूटने वाला है, लेकिन उसको जोड़ने के चक्कर में कितने कर्म साथ में जाएंगे। वो तो सोचो, वो आने वाले, वो तो कैलकुलेशन भी नहीं पता उसको कर्मों की। हम तो वो तो बोल रहे हैं इसको कर्म ना समझते ना, ठीक है, नहीं समझते देखो कर्म मत समझ, तो ये बता तेरी कमाई तेरे साथ आने वाली है, इतना समझ तू बस। तो जिसको कमा रहा है, कमाने में इतना जीवन डाल रहा है, वो तो साथ में आने वाला नहीं। हम तो कोई ऐसी कमाई करा रहे हैं जो तेरे साथ में आएगी, सम्यक ज्ञान कराएंगे हम। अब सम्यक ज्ञान तेरे साथ आएगा, समझे क्या नहीं? और ये सम्यक ज्ञान तुझे 2-4 भवों में मुक्त करा देगा। पर वो ये कमाई पसंद नहीं हमारे को, एक्चुअल कमाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या ज्ञान आपको रूप, देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो नीचे, अन्वयार्थ, इसका मीनिंग निकालो ये नीचे, ये 2 लाइन का ही इसका दास नीचे ज्ञान को नहीं, ऊपर जा रहे हैं, बखानो। इसके नीचे, हाँ देखो क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ थोड़ा वो बीच में आएगा नहीं। पैसा, परिवार, हाथी, घोड़ा, राज्य तो अपने काम में नहीं आते। हाँ आगे, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप प्राप्त होने के पश्चात अचल रहता है। तो मैं कहीं जाने वाला। कमाई वो जो साथ में आए, एकदम सिंपल स्टेटस है ये, है कि नहीं? वो कमाई कुछ काम की नहीं जो यहाँ ही रह जाए। मतलब लाइफ टाइम मैंने वो कमाया जो यहाँ पर छोड़ के जाने का था। याद रख सिकंदर के हौसले रूहानी थे, रूहानी थे। जब गया तो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। समझ में? दोनों हाथ खाली करके जाने के क्या? नहीं, हम तो भर के लेके जाएंगे। बोलो ज्ञान को, सम्यक ज्ञान, समझे कि नहीं? मैंने बताया भी था आपको, समाधि मरण जो होता है वो इसीलिए होता है कि अपने कमाया हुआ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को साथ में लेकर जाना, उसी के लिए। यदि हम समाधि से नहीं देह छोड़ते, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान यहीं पे रह जाएगा हमारा, वो कमाई भी रह जाएगी यहाँ पर, समझे कि नहीं? इसलिए समाधि मरण की भावना, दिन रात मेरे स्वामी में भावना है, समझे कि नहीं? ये जो अचल बताया फिर क्या है? अचल का तो क्या, जो चलित नहीं होती, मतलब क्या? आपको पता है कि लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है, पता है आपको? अच्छा, सुना है आपने? चंचला, उसको वेश्या नाम भी दिया है, उसको अलग अलग नाम है बहुत सारे, कि वो जिनमानी में तो लक्ष्मी, उसको वेश्या कहा है, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल त्यागा कौन पतिहारा, समझेगा नहीं? वैरा की भावना में लिखा हुआ है कि वेश्या जैसी लक्ष्मी का आज इसके घर करो उसके घर पे, समझेगा नहीं? और उसको चंचला भी कहा जाता है। नहीं ये सम्यक ज्ञान जो है श्रावक को भी हो सकता है। हाँ, तो फिर वो उसका अगर समाधि मरण नहीं हुआ, वैसे तो होता नहीं है, मैंने आपको एक बताया एग्जाम। तो जैसे अचल बताया है, तो याद रखना वो बहुत रेयर केस है कि एक आधे का सम्यक ज्ञान छूट गया वापस। अच्छा, उसने प्रकट किया, लेकिन क्या हो बाद में, वो सम्यक ज्ञान प्रकट किया लेकिन अब क्या एंजॉयमेंट में लग गया फिर से। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, ये ना समझो की भी कम, मतलब समझे कि नहीं? ना समझ एक आधा रह सकता है उसमें, क्या सम्यक ज्ञान प्रकट कर ले बाद में वापस विषयों में लग गया, समझे कि नहीं? अपने आत्मा से दूर चला गया, तो एक आधा छूट सकता है। लेकिन 99% पॉइंट तो ये है, एक बार सम्यक ज्ञान हो गया तो बस हो गया। अब तो आपका निर्माण होना ही है। मतलब होता है ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद एक टाइम है, अर्धपुद्गल परावर्तन कहा जाता है जिसको, बड़ा टाइम है वो, उसके अंदर तो मोक्ष होना ही होना है कंपलसरी। मैक्सिमम रेंज है वो अर्धपुद्गल परावर्तन, हाँ वो मैक्सिमम रेंज है वहाँ, उसी के अंदर उसको निर्माण होगा ही होगा। मतलब क्या, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद मोक्ष कंपलसरी है। अगर आप बोलोगे कि मुझे नहीं जाना, तब भी आपको जाना ही पड़ेगा। समझेगा नहीं? उसके बाद तो गारंटी से मोक्ष है ही। और सम्यक ज्ञान ऐसा है, इसे कह रहे अचल संपत्ति है वो। देखो अचल संपत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिक्स्ड असेट, समझे कि नहीं? और जो चलित संपत्ति तो करंट असेट्स। तो ये सम्यक ज्ञान को कौन सा बोल रहे हैं? वो फिक्स्ड असेट है वो, समझे कि नहीं? और ये आपको प्रॉपर्टी पैसा वो करंट असेट है वो। समझे कि नहीं? तो इसलिए कहा उसको कि ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। ठीक है, अब देखो ये ज्ञान काहे से होता है? सम्यक ज्ञान देखो, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, समझ में? मोटी उपाय बनाए भव्यता को उर्गानो। देखो क्या लिखा है, तास ज्ञान को कारण। सम्यक ज्ञान कैसे कर सकते हैं आप? तो कह रहे स्वपर विवेक से। ठीक है, ये स्वपर विवेक क्या होता है वो समझाते हैं।
देखो मैंने आपको बताया था पहले भी, श्रावक के 3 गुण होते हैं, बताओ। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, 3 शब्दों से बनता है श्रावक। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रद्धा गुण का श्रद्धा, ज्ञान गुण का विवेक और चारित्र गुण का क्रिया, ऐसे है, ठीक है। तो विवेक अर्थात क्या? विवेक अर्थात समझदारी, इंग्लिश में कहे तो मैच्योरिटी, समझे कि नहीं? तो समझदार, समझ होना। तो ये हम बोलते हैं छोटे बच्चे को अगर आपको 10,000 रुपये देने, तो जो 2 साल का है उसके पास देंगे क्या? नहीं देंगे, बोलते इसको समझ नहीं है। तो 12 साल का हो गया तो उसके पास दे सकते हैं, और 2 करोड़ देना है तो नहीं देते हम उसके साथ भी, समझे कि नहीं? तो समझ लीजिए क्यों हम बोलते हैं इसके ज्ञान की मैच्योरिटी नहीं है। हम टीन एज के बाद लोगों को, बच्चों को मैच्योर्ड समझते हैं। 18 ईयर्स के अबव ही शादी की उम्र दी है और लाइसेंस की भी, विचार करो, समझ में आया? तो ये क्यों है कि ज्ञान की मैच्योरिटी आना, उसी को हिंदी में कहा जाता है विवेक। अब ये जो लौकिक विवेक की बात हो गई, अब धर्म क्षेत्र में विवेक होना बहुत आवश्यक है। मतलब क्या? श्रद्धावान के साथ वो विवेकवान भी चाहिए और फिर क्रियावान चाहिए, बराबर है। तो विवेक क्या क्या रहता है, कैसा रहता है? समझदारी, या हम बोलते ज्ञान की मैच्योरिटी, समझ होना चाहिए। मतलब क्या? समझदार इंसान होना चाहिए। तो समझदार मतलब क्या कि देखो उसको कुछ विवेक आवश्यक है। मैं क्रम बताता हूँ, मतलब क्रम मतलब ऐसा नहीं कि यही क्रम से चाहिए, लेकिन तैयार रखना, कुछ कुछ चीज़ें चाहिए पहले। क्या? सबसे पहले अपने हित अहित का विवेक चाहिए, इतनी समझदारी चाहिए कि इसमें मेरा अहित होता है और इसमें मेरा हित है, इतना तो विवेक चाहिए ही। और ये विवेक ज्ञान का कार्य है। आपको जो मन की शक्ति मिली है ना, संघी पंचेंद्रिय है, आपको विचार करने की शक्ति है, तो आपने इतना तो विचार करना चाहिए था कि मेरा हित किस में है और अहित किस में। अगर यही विचार नहीं कर रहे तो कौन से विचार करते दिन भर कि मोदी जी ने ये क्यों किया, राम मंदिर ये क्यों बना, उसने वो क्यों करा, वो, और तुम क्यों विचार कर रहे हो? तुम्हारा क्या लेन देन है? समझे कि नहीं? कि ये क्या हो गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, समझ आरक्षण करते, क्या लेन देना? तेरा आरक्षण तू कर ले मोक्ष का, है कि नहीं? उसके लिए तो आज तक किसी ने उपोषण नहीं किया कि मुझे मोक्ष चाहिए ही, मुझे आरक्षण चाहिए। वो उपोषण करने वालों को मुनिराज कहते हैं हम, जो हमारे क्या नहीं, मोक्ष का आरक्षण करने के लिए घर दार छप छोड़ दिए, समझे कि नहीं? अनशन वाले भी तप किए उन्होंने। तो कहना क्या है कि उधर ज्ञान मत लगाओ, हित अहित का विवेक चाहिए। दूसरा बताओ, और देखो वापस से कि पुण्य पाप का विवेक चाहिए कि क्या पुण्य रूप कार्य है और क्या पाप रूप कार्य है। आगे भक्ष अभक्ष का विवेक चाहिए, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, समझे क्या? वापस वस्त्रों का भी विवेक चाहिए, क्या कौन सा हमारा संस्कारित या संस्कृति का है और कौन सा कुसंस्कृति का है, समझे कि नहीं? ये विवेक की स्टाइल बता रहा हूँ मैं आपको। और बोलो अच्छे बुरे का विवेक, समझे कि नहीं? अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, जैसे वो हित अहित में भी आती है, लेकिन अच्छे बुरे का विवेक। अब सबसे अल्टीमेट विवेक कुछ चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट विवेक कोई चाहिए, तो वो विवेक का नाम है स्वपर विवेक। आपको ये पता चाहिए कि आप है कौन और आप कौन नहीं है। जिसके पास ये विवेक है उसी को ही सम्यक ज्ञान है, जिसके पास ये विवेक नहीं वो सम्यक ज्ञानी नहीं। यही लिखा है देखो, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला भैया, ध्यान सुनना। स्वपर का विवेक, स्वपर नहीं समझते? स्व मतलब मैं और पर मतलब पराया। बता हम कैसे स्वपर लगाते हैं कि ये घर में रहने वाले सब मेरे हैं और घर में रहने वाले, घर के बाहर रहने वाले पराए, बराबर है? समझ गए? तो स्वपर कैसे लगाना पड़ेगा बताओ? मैं स्व हूँ और पत्नी बच्चे पराए, ये नहीं। बताओ, मैं जीव हूँ शरीर पराया है, ये है स्वपर विवेक। समझे कि नहीं? जहाँ देह अपनी नहीं वाली बात समझ लीजिए आप। स्वपर विवेक बखानो, समझे कि नहीं? हमारे तीर्थंकर ये मैसेज दे रहे कि नहीं स्वपर विवेक वाला? हमारे मुनिराज भी वो जो ध्यानस्थ है, वो जो जंगल में जा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो स्वपर के विवेक का ही आपको दे रहे हैं। बोलो, स्वपर पहचान वेको परम प्रमाणी है। स्वपर को पहचानने के लिए यही है, समझ रहे कि नहीं? जिनवानी, यही जिनवानी है।
स्वपर 95 को आप बोल रहे हैं ना रोज बोल रहे हैं। स्तुति में, फिर बताओ स्वपर पहचानने का नहीं क्या हमारे को, कि जीवन ऐसे बिना स्व को और पर को पहचाने बिना। देखो स्वपर पहचानने ने मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, एक किसान है जिसने बहुत सारा अच्छा अनाज उगाया, याद रखना इस बार उसको रेट भी अच्छा आया, पूरी फसल काटने पर 10 करोड़ का सेल होने वाला है उसका, बुकिंग भी हो गई, समझे क्या नहीं, मान के चलो एग्जाम्पल, ठीक है। बाद में जब वो पैसा आने का था तो किसी ने बोला कि उसके पैसे उसके अकाउंट में चले गए पैसे, बोले अरे मैंने मेहनत की उसके अकाउंट में क्यों गए, तो उससे लड़ने को गया तो बोले दी 7-12 पे किसका नाम है, मेरा नाम है, मेरे को मिलेंगे पैसे। तो मैंने तो मेहनत करी थी, वो बोले तुमने पहले चेक करना था ना तेरी ज़मीन है कि नहीं है, समझे क्या नहीं, मेहनत करने से पहले सोचना था ना तूने, समझे क्या नहीं। तो हम वही बोल रहे हैं, बताओ कि 7-12 पे नाम आपका इधर है कि अंदर है, बताओ। मेहनत उस पे करना है। हाँ, हम किस पे मेहनत कर रहे विचार करो। हम बोले और इतने पैसे कमाए मैंने, बत्ती बच्चे इतना वो करा, तो बोले बेटा तूने पहले पूछ लेना था ना तेरी ज़मीन है कि नहीं है, ये है क्या नहीं, अरे बताइए ज़मीन किसके नाम पर है, मेरे नाम पर है, समझ में आया कि नहीं ना, वो ज़मीन पे रजिस्ट्री पे किसका नाम है, तेरा नाम, बराबर हम बोलते ना ये नाम पे किसकी रजिस्ट्री है, वो बता, समझे कि नहीं, वो रजिस्ट्री पे तेरा नाम है, ये नाम पे भी तेरी रजिस्ट्री नहीं ना, समझे कि नहीं समझे, ये नाम भी तो तेरा नहीं है, अभी है से था हो जाएगा, समझे कि नहीं, थोड़ी देर में है कि नहीं है, अभी विशाल भैया है तो था हो जाएगा ना, बाजू में कोई भी किसी का भी हो सकता है, तो क्या नाम पे भी तो रजिस्ट्री नहीं हमारी, तो स्वपर विवेक समझ रहे क्या नहीं, क्या जरूरी नहीं क्या नहीं, हम बोले कि नहीं हमारे को टाइम नहीं, अब उसको बोल रहे थे हम, भैया तू किधर मेहनत कर रहा है, ये टाइम नहीं मेरे पास, तो मेहनत करने दे, समझे कि हम उसको बुला रहे बेटा तू बहुत मेहनत कर रहा है, तो ज़मीन खोदी तूने बीज बोलिए तो रुक, तो हम उसको रुका रहे, तो रुक जा, तो थोड़े नहीं बोलते टाइम नहीं मेरे पास, समझे क्या नहीं, और जब कट गया रो रहा तो हम बोले थे तो बोला था मैं रुक करके, बोले यार तो हमारे समझे कि नहीं, तो आपको भी तो वही बोल रहे रुको किधर मेहनत कर रहे हो, तो बोलते नहीं टाइम नहीं हमारे पास, हमारे साथ देखो टाइम नहीं है, हमको इसको टाइम नहीं है, हमको इसको टाइम नहीं, समझ रहे क्यों नहीं टाइम है, क्योंकि जो अभी दूसरों की खेती पे उगा रहा है अनाज, अपनी खेती देखो तुम कैसी पड़ेगी बताओ, सूखी खट बंजर पड़ी हुई है अपनी, समझे कि नहीं। एक व्यक्ति था सूख गया शरीर एकदम, तो समझे उसको बोले कि भैया आप धार्मिक व्यक्ति, उसको बोले भैया शरीर कितना सूख रहा है ध्यान दो, बोले आज तक क्या कर रहे थे, अपनी खेती को सुखा के दूसरों की खेती को उगा रहे थे, तो दूसरी की खेती हरी भरी थी, आज हमारी खेती को पानी दे रहे हैं तो हमारी खेती हरी भरी हो गई, शरीर सूखा हो गया, समझे कि नहीं, यही करना है, समझे नहीं, यही मनराज करते हैं हमारे, समझे कि नहीं। तब हम हरा भरा किधर है, हरा भरा अपनी खेती को करो, अपनी खेती को, दूसरों की खेत पे काम मत करो, यही है वो स्वपर विवेक। बताओ तुम बोलता हूँ कि मैं बहुत होशियार, मेरे पास इतनी डिग्री है, इतना नॉलेज है, सब लोग मुझसे पूछते इतना सोचते, पूरी सब मेरे से गाइडेंस देते, भैया तुमको पता है तू कौन है, वो नहीं पता, क्या मतलब, क्या पता है पता क्या है तुझे, तो मुझे बहुत पता है स्टॉक मार्केट का, मुझे बहुत पता है पॉलिटिक्स का, मुझे बहुत पता है हमारे बिजनेस का, भैया देखो ये पता है कि तू कौन है। देखो एग्जाम्पल देता हूँ, एक व्यक्ति बोला मेरे को ना पूरे इंडिया का ना पूरे मैप पता है, वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ है, तो ये कितना है, इंडिया में टेरिटरीज कितनी है, स्टेट्स कितने हैं, कौन से कैपिटल है, उनके प्राइम मिनिस्टर सीएम मंत्री ये वो है ना, किसका क्या। अच्छा उसको बोले तो पता है, अच्छा तेरा घर का है, नहीं वो नहीं पता, घर तेरा एड्रेस वो नहीं पता घर का एड्रेस नहीं पता, पर पूरी इंडिया की पूरा मैप पता है उसको, बस यही दिक्कत है हमारी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पागल है तू, पहले घर का एड्रेस पता कर, बाद में बातें कर, तू इंडिया में कितने स्टेट्स है, समझे कि नहीं समझे। तो बस हम यही कह रहे हैं आपको कि बाकी की बातें बंद करो, पहले ये बताओ कि अब है कौन, बस करो बाकी की बातें ये लिखा कि नहीं बताओ, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। अब आगे की लाइन पढ़ो, अब क्या लिखा है, कोटि उपाय बनाए भव्य आपको उठानो। कोटि उपाय मतलब क्या पता है कितना बोला उन्होंने, करोड़ों एफर्ट करके भी, उपाय मतलब क्या, करोड़ों उपाय मतलब देखो लिखा, उपाय लिखा क्या नहीं, क्या लिखा उपाय के लिए शब्द उन्होंने, प्रयत्न लिखी क्या, उपाय के लिए प्रयत्न बनाए किया, भव्य कोटि उपाय बनाए। उपाय मतलब उपाय का शब्दार्थ नहीं दिया उन्होंने, हाँ नहीं लिखा ना, हाँ ठीक है, उपाय को उपाय ही लिखा उन्होंने ठीक है। तो करोड़ों उपाय मतलब बोलते हैं ना क्या उपाय है,
तो वो ही बोलना है हम करोड़ों उपाय करके भी उसको प्रकट करो। किसको बोलो? किसको? वो स्वपर विवेक को, स्वपर विवेक को। याद रखना, मैं आपको बोलता हूँ कि यार धंधा नहीं चल रहा, ठीक ये बंद कर दे, दूसरा चालू कर, समझेगी? नहीं हुआ था ठीक है, कुछ नहीं होता कि तीसरा चालू कर। अरे कब तक करते रहूँगा बेटा? जब तक तेरी आजीविका स्थिर नहीं होती ना तब तक तू करते रहे। बराबर है क्या? नहीं अब हार जाऊँगा, नहीं मुझे नहीं करने का, नहीं तो खाएगा क्या? समझेगी? नहीं तो कर, बोलते कि नहीं हम? एक उपाय नहीं हो, दूसरा उपाय का, तीसरा हो जाएगा, तीसरा उपाय का। अब लड़की ढूंढने का बच्चे के लिए, तो पहले रिजेक्ट कर दिया, दूसरे रिजेक्ट कर दिया, तीसरे रिजेक्ट कर दिया, चौथे रिजेक्ट कर दिया, 50 रिजेक्शन आ गए, बच्चा हमारा 30-32 का हो गया। अब ढूंढना बंद कर देने वाले यार। अच्छा कब तक ढूंढेंगे हम? 35 हो गए तब भी ढूंढेंगे कि नहीं? 37 हुआ तो, 40 हुआ तो, 42 हुआ तो ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? ये बताओ, हाँ या नहीं? नहीं ढूंढेंगे। 42 हो गया तब नहीं ढूंढेंगे? अपने बच्चे के लिए ढूंढेंगे नहीं? तुम छोड़ देंगे? एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ मैं आपको, समझ लीजिए। ढूंढते ही रहेंगे ना आखिर तक। अरे वो 50 का हो गया तो बेचारा बुद्धि तो लेंगे हमारे को, लेकिन तेरे कुछ तो साथ ही रखते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, समझ लीजिए। 40 उपाय कि यार नहीं हो रहा, फिर कर, नहीं हो रहा कर, नहीं हो रहा फिर से कर, फिर से कर। जिनमानी पढ़, खुद को पहचान, समझ, करोड़ों उपाय कर, लेकिन उसको हे भव्य जी, भव्य का अर्थ बताया था मैंने आपको उस दिन। भव्य वो जो मोक्ष जा सकता है और अभव्य नहीं जा सकता है। याद रखना, अगर हम स्वपर विवेक नहीं प्रकट कर पा रहे, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि हम अभव्य हैं। याद रखना, तो अपने आप को अगर अभव्य नहीं सिद्ध करना चाहते हो तो स्वपर विवेक प्रकट करो और सिद्ध कर दो कि मैं तो भव्य ही हूँ। तो 6 महीने 608 में से 6 महीने में से 608 जीव जाते हैं मोक्ष को। बेटा कितने भी जान दो, एक ही जाने वाला रहता ना तब भी मैं रहता, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए हमारे। क्यों? अरे हमने प्रकट कर लिया मैं कौन, मुझे पता है, मुझे कर्मों को नाश करने की विधि पता हो गई, मैं तो जीव हूँ ये पता चल गया। अब मैं तो जानने वाला हूँ, बाकी कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा मैं कोई लेन देन नहीं, समझे कि नहीं? इसको अब हमने करोड़ों उपाय करे हैं भैया खुद को जानने के लिए, करोड़ों उपाय करे। इसका अर्थ ये मत पकड़ना कि बहुत टफ है, ये भी ध्यान रखना, टफ नहीं है। सिर्फ इतना बोला है कि तुझे थक गया होगा कि नहीं हो रहा हमारे से, तो हम बोल रहे हैं बेटा करोड़ बार भी करना पड़ेगा, डरना मत। तो इसका अर्थ नहीं करोड़ बार करना ही पड़ता है, सच्चे दिल से करने वाले को पहले बार में भी हो सकता है। ध्यान सुन लेना, आप कितने ईमानदार हो करने में, प्रयत्नांती, समझ में कि नहीं? आपने अगर ईमानदारी से स्वपर विवेक प्रकट करने के लिए मेहनत करी है तो आपको हो सकता है, जल्दी हो सकता है। और अगर नहीं हो रहा है तो निराशा करना मत, होगा, पक्का होगा। करोड़ों बार भी करने पड़े तो डरना मत, ऐसा लिखा है वो। करोड़ों का मीनिंग ये मत पकड़ना कि करोड़ बार करना पड़ेगा क्या, नहीं, करोड़ बार करना पड़े तो फिर पीछे मत हटना, ये बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो धर्म में मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ। धर्म के क्षेत्र में लोग ज़्यादा नहीं जुड़े, इसका कारण ये भी एक था कि हमेशा धर्म को कठिन बताया गया हमारे धर्म में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने धर्म को कठिन बताया उनका कुछ अलग लॉजिक होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के बाद आपके मुख से या हमारे मुख से कभी ये नहीं निकलना चाहिए कि धर्म कठिन होता है। धर्म दुनिया का सबसे सरल काम होता है, सच बता रहा हूँ आपको। कठिन इसलिए है, याद रखना, मैं आपको बताऊँ एकदम सिंपल बताऊँ आपको कि जिसने जब तक जो काम नहीं किया ना उसको वो काम कठिन लगता है, समझे कि नहीं? आप कोई भी काम है, आपको साइकिल चलाना कठिन थी एक दिन, आप बताओ भला इजी है कि कठिन है? मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना भी कठिन थी एक दिन, अब कैसी है? अब तुम 10 बातें करते हुए चला लेते गाड़ी, मोबाइल देखते देखते भी चला लेते, समझे कि नहीं? तो जिससे हम दूर है ना वही कठिन होता है, याद रखना हमेशा। जो जितना नज़दीक उसको उतनी ईजी, समझे कि नहीं? तो धर्म कठिन उनके लिए था जो धर्म से दूर थे। धर्म के नज़दीक आके देखो, धर्म जैसे सरल काम ही नहीं कोई। मैं आपको बताऊँ क्या, चाय बनाना कठिन है एक बार, लेकिन अपने आत्मा को जानना ये बिल्कुल कठिन नहीं है। याद रखना, दोनों में कंपेयर किया जाए तो लोग बोलते हैं बहुत कठिन है, तू दूर है बेटा इसलिए तुझे कठिन लग रहा है, तो अंदर आ, नज़दीक आ, तो दिख जाएगा, समझे क्या नहीं? तो एक व्यक्ति था जो बोले हमने इतनी बार शिखर जी की वंदना कर ली, हमको आत्मा दिखाई नहीं। कहानी लिखी वाली है, ये बताऊँगा मैं। वो बोलता है कुछ फ़ायदे करने चले शिखर जी की वंदना। बोले क्यों? बोले जो देखने वाला है उसको ही नहीं देखता, सिर्फ शिखर जी को देख रहा है, समझे कि नहीं? समझने की कोशिश करना, जो देखने वाला है वही, उसकी खबर नहीं है। शिखर जी देखने, शिखर जी दर्शन करने, दर्शन करता कौन है ये तो पता, चेहरे तो दर्शन करता नहीं, आंखें भी दर्शन करती नहीं, दर्शन कौन कर रहा है वही पता नहीं है। शिखर जी के दर्शन से फायदा क्या, बता दे,
समझे कि नहीं समझे? भगवान जी के दर्शन करने के किसको किसको जीव को, मेरे को, समझे कि नहीं? अब मेरे ही नहीं पता और दर्शन भी करके आ गया। कैसे दर्शन किया बेटा? किसने दर्शन करे? दर्शन करते वक्त फोटो भी दिखा दी। समझे कि नहीं? किसने दर्शन किए? विचार करो, दर्शन किसको करना था? अपने को, जीव को। हम जीव को ही नहीं पे लेके जाते। हम बोलते ना, हमने बताई थी आपको बात बहुत अच्छी, बताई थी ना कि मंदिर में जाते हुए बोला था ना क्या, चमड़े की चीज़ें बाहर उतार के आने की। समझे कि नहीं समझे? चमड़ा बाहर होना चाहिए, अंदर जीव आना चाहिए। ये इसलिए चमड़े की चीज़ों को बाहर मना किया था हमने, लेकिन वो चमड़े पे लेके आते अंदर, है ना? अब जीव को लेके नहीं आते। जीव घूमता है उधर, दुकान, व्यापार, मंदिर, बच्चे, मंदिर, बच्चे, है ना? गैस पे क्या रखा हुआ है, समझेंगे नहीं? मन उधर, आत्मा उधर, शरीर इधर, समझेंगे नहीं? हम बोल रहे थे वो चाहिए, ठीक है? देखो, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको उर आनो, उसको प्रकट करो, ये लिखा है ना? बनाए उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। देखो, भेद विज्ञान, एक वर्ड आया यहाँ पर, भेद विज्ञान, ठीक है? भेद विज्ञान का क्या है? भेद मतलब गैप, डिफरेंस, हाँ, भेद, हाँ। तो भेद का ज्ञान करो, मतलब क्या? डिफरेंशिएट बिटवीन जीव एंड शरीर, समझे क्या नहीं? तो बताओ कि अब अभी आपको भेद ज्ञान करते आता क्या नहीं? तो बताओ, शरीर आप है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ, भेद ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम अच्छे समझ नहीं रहे कि शरीर जितना भी पार्ट है, इसका चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, रोना, ये सब के सब मिट्टी का कार्य है, जो यहाँ पर रह जाती है, इसके राख बन जाती है कुछ दिनों के बाद। बराबर है कि नहीं? और एक मैं हूँ जो जानता हूँ, देखता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, मुझे इच्छा करता हूँ, राग द्वेष करता हूँ, वो मैं, समझे कि नहीं? अब आपको ये डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, इसी को भेद ज्ञान कहते हैं। और याद रखना, जितने जीव मोक्ष गए हैं इसी भेद ज्ञान से गए हैं, और जितने जीव आगे मोक्ष जाने वाले हैं वो इसी भेद ज्ञान से जाने वाले। लाइन लिखे, देखो 8वां छंद, जे पूरब शिव गए जाही और आगे जय है, मतलब क्या? जो अभी तक मोक्ष में गए हैं, जय है, अभी जा रहे हैं और आगे जाने वाले हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे है। ये सब महिमा काहे की है? सम्यक ज्ञान की है। ऐसा किसने कहा? मुनियों के नाथ तीर्थंकरों ने कहा है, समझे कि नहीं? जे पूरब शिव गए जाही और आगे जय है, जो अभी तक शिव मतलब मोक्ष होता है, शिव का अर्थ मोक्ष, क्या? जो आज तक मोक्ष गए, जा रहे हैं और जाने वाले हैं, वे सब किससे गए हैं? वो स्वपर के विवेक से, भेद ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से, है ना? वो मोक्ष गए, और है ना कि ये किसने कहा है? ये मुनिनाथ ने कहा है, मुनियों का नाथ तीर्थंकर, समझे कि नहीं? तीर्थंकरों ने कहा है। अब सोचो, ज्ञान से ही मोक्ष, भेद ज्ञान से ही मोक्ष कह रहे ना वो, और भेद ज्ञान से, भेद ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं किया गया, पूरे उपाय किए हमने, लेकिन हमें कोई भेद ज्ञान ही नहीं करते हैं, समझे कि नहीं? भ्रम गिन्यो हितकार जी, भ्रम, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे गाड़ी बंगले है, बेटा तू बहुत बड़े भ्रम में है, तुझे भेद ज्ञान नहीं है, तुझे पता ही नहीं, तुझे शरीर में रहता है वही तो नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं आ रहा ना हमारे को पकड़ में। देखो नीचे की लाइन देखो क्या लिखा है अंतिम में, विषय चाह दवदाह जगत जन अरनिद जावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन गान बुझाए। ठीक है, देखो विषय की चाह रूपी दावानल अग्नि, अर्थात विषयों की चाह वाली महाभयंकर अग्नि जो पूरे अनंत काल से हमारे सुख शांति को जलाते आई है, समझे कि नहीं? इसका अर्थ अच्छा है, डिटेल में कराओ समझाएंगे, लेकिन आज शॉर्ट में समझाते हैं। देखो कि सभी जो जगत के जीव जो है वे देखो वे भाग रहे हैं। हम पूछते हैं भाग क्यों रहे हैं, तो भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पीछे आग लगी हुई है। आग कौन सी है? धन कमाने की, समझ लीजिए या धन की आग क्यों लगी है? क्योंकि धन से आएगा अन्न, भोजन, खान पान, सोने के फैन, एसी, है ना, बंगले,
तो ये सब क्या है? सुविधाएं। ये सुविधाएं क्या है? इंद्रियों के विषय है। गद्दा स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, फैन स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, खाना पीना रसना इंद्रिय का विषय है, पत्नी बच्चे स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, या आंखों का विषय, टेलीविजन मोबाइल फोन आंखों का विषय, समझ लीजिए। तो ये सब जो लोग दौड़ रहे हैं वो क्यों? उनके पीछे आग लगी हुई। कौन सी? विषयों की आग। विषय क्या समझ रहे आप? आंखों का विषय, कान का विषय, नाक का विषय, जबान का विषय, स्पर्श का विषय, इन विषयों की आग से। अब ये आग में जल कौन रहा है? जगत जन, पूरे जगत के जन। देखा, जगत जन अरणी दझावे, समझे क्या नहीं? अरणी मतलब क्या? जैसे उसको एग्जाम्पल क्या दिया? वनवा, मराठी में वनवा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? वो जो फॉरेस्ट को आग लग जाती है पूरा, क्या बोलते हैं उसको? पूरा नहीं बताएंगे, ठीक है? पूरे के पूरे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फायर, नहीं कुछ और एक वर्ड है उसके लिए, ठीक है? आप सब 2 शब्द जोड़ रहे हैं, आप ऐसा नहीं है, कुछ अलग है वो, ठीक है? तो पूरा की पूरा जंगल जलता है। पता है आपको? कितना भी करने पर वो जंगल की आग नहीं बुझती, पता है ना आपको? दावानल, समझे क्या नहीं? तो वो अभी बीच में लगी थी 2-4 साल पहले, बहुत है। अमेरिका में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, बराबर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो बुझारे बुझती नहीं थी, वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर, ये करेक्ट है, वाइल्ड फायर, ठीक है? तो क्या कहना है कि ये इधर उधर सब तरफ आग लगी हुई है, समझ रहे? कहाँ लगी हुई आग? पूरे जगत जनों में, पूरे जगत के लोगों के पीछे विषयों की आग लगी हुई है। सब विषयों की आग से जल रहे हैं। सोचो भला कौन है ऐसा जो विषयों की आग से जल रहा है? एक समय भी हम अपने आप को विषयों से दूर रखते हैं क्या? फैन चाहिए, गद्दी चाहिए, सोफा चाहिए, समझे क्या नहीं? फिर मोबाइल चाहिए, समझे क्या नहीं? फिर बातें करने को कोई चाहिए, देखने को कुछ चाहिए, समझ लेना हम आग से भाग रहे हैं, आग लगी हुई है। तो फिर ये आग रुकेगी कैसे? हाउ, समझे क्या नहीं? सम्यक ज्ञान। हाँ, तो ये आग रुकती है किससे? पता है आपको? वो आग को बुझाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? कि अगर वहाँ बारिश हो गई तो समझ लीजिए आग बुझ जाएगी। क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से पानी डाल रहे थे, है ना, उसमें देखे ना आप, हेलीकॉप्टर से पानी डाल रहे थे। तो हेलीकॉप्टर कितना, समझे क्या करें, कितना चिल्ला रहे हो, कितना बुझी नहीं बहुत दिनों तक, ठीक है? तो कहना है अगर वहाँ पे बारिश हो जाती तो बुझ जाती। आप समझ रहे कि नहीं समझे? तो बस कि ये विषयों की इच्छा वाली जो अग्नि है, ये अग्नि को कोई बुझा सकता है तो सम्यक ज्ञान की बारिश ही रुका सकती है। देखो, तास उपाय न आन ज्ञान घनघान। घनघान मतलब वही घनेरे बादल, ज्ञान के घनेरे बादल ही, उसकी वर्षा ही इसको बुझा सकती है। अर्थात मैं बता देता आपको, तो ज्ञान अपने को बताता है कि भाई तो किधर भाग रहा है विषयों में, इसमें सुख थोड़ी आने वाला है क्या नहीं? तो कितने भी याद रखना, तो कितने अच्छे टीवी सीरियल दे दे, मूवीज देखते ये और बोलेगा और दे, तो अच्छे गाने दे दे बोलेगा और दे, तो कितने अच्छे टेस्टी खाना दे दे वो बोलेगा और दे दे, तो सुगंध देगा तो बोलेगा दूसरी दो, स्पर्शन होता है वो दूसरी दो, ये वाली नहीं चाहिए दूसरी वाली चाहिए। देख रहे कि नहीं हम? तो ये तो किधर भाग रहा है? ये विषयों में कुछ है नहीं, ये तो अपने को उलझाने का काम है, समझे क्या नहीं? बताओ, हम भगवान जी भी कौन से भगवान को मानते हैं? जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र का अर्थ क्या? जिन्होंने इंद्रिया जीती, बराबर है? विषयों की आग रोकी, समझे क्या नहीं? तो पूरी दुनिया में देखो, विषयों की आग रुकी हुई जिनकी है, विषयों की आशा नहीं जिनके, समझे क्या नहीं? देखो मुनिराज हमारे, वो भगवान देखो हमारे, जिनके वो आग बुझ गई है, किसके कारण? सम्यक ज्ञान की वर्षा के कारण, समझे क्या नहीं? पूज्य नहीं हो गए वो, क्योंकि उनकी वो विषयों की आग बुझ गई। तो हमारे को करना क्या है बताओ? वही करना है हमारे, विषयों की आग बुझाने के लिए सम्यक ज्ञान करो। देखो यहाँ पे वो फोटो भी सम्यक, देखो इधर अग्नि, समझे क्या नहीं, 83 पर, और इधर वर्षा, समझे कि नहीं समझे, राइट साइड में। तो कहना क्या है बताओ? सम्यक ज्ञान ही वो अग्नि बुझा सकती है, और कोई बुझा नहीं सकता। नहीं तो दुनिया देखो कितना प्रयत्न कर रही है, उनकी डे बाय डे वो खाना पीना सोना टच करना वो सब बढ़ते जा रहा है, घट रहा नहीं किसी का, समझे कि नहीं? देखना बढ़ते जा रहा है, और ये सम्यक ज्ञान ही आपका सब विषयों की इच्छा रोक देगा और आपको शांति की, आनंद की फीलिंग देगा, समझे कि नहीं? इसलिए सम्यक ज्ञान आवश्यक है। बहुत लोग बोलते हैं ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से क्या होता है, पढ़ो जरा 4वीं ढाल,
यही लिखा है उन्होंने, समझे कि नहीं? सम्यक ज्ञान से ही, याद रखना, आप ज्ञान से कुछ नहीं होता अगर ऐसा आप मानते हो तो याद रखना, आपके बच्चों को सिखाना मत कार कैसे चलाते हैं और उसको गाड़ी की चाबी दे देना कि जा एक चक्कर मार के आ, देंगे आप? याद रखना, उसको एक तो आपको सिखानी पड़ेगी या ड्राइविंग स्कूल में सिखानी पड़ेगी, समझे कि नहीं? तभी आप हाथ में दोगे। अर्थात क्या कि ज़िंदगी की एक छोटी सी कार भी बिना सिखाए या ज्ञान किए हाथ में नहीं दी जा सकती, तो धर्म की धरा भी, याद रखना, ये व्रत उपवास भी, या अणुव्रत महाव्रत भी बिना ज्ञान के हाथ में नहीं देने चाहिए। याद रखना मेरी बात, समझ में आएगा? नहीं तो एक्सीडेंट्स होते हैं, समझ गए भैया? ज्ञान आवश्यक है पहले, याद रखना। आपको लगता होगा मेरी बात ऐसी है, हर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाओ, समझे कि नहीं, साथ में यूज़र मैनुअल आता है, रीड इट बिफोर यू यूज़ इट, समझे कि नहीं? क्यों आता है वो मैनुअल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बताओ भला? कि अगर तुम अटक गए तो पढ़ो बेटा, समझे कि नहीं? तो समझ रहे कि नहीं? डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, अगर गलत गलत बटन दबा दिया ना बेटा, जाएंगे खराब होगी। तो आके उसने सिखाया जो हमारा ये ऐसे ऐसे करने का, वो ऐसा करने का समझे कि नहीं? ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये कहना चाहते हैं कि बोलते नहीं नहीं, ज्ञान की क्या आवश्यकता, ज्ञान से कुछ नहीं होता, ज्ञान से ये होता है। ज्ञान पहले आवश्यक है, उसके बाद श्रद्धान होता है, फिर श्रद्धान ज्ञान के आधार पर चारित्र होता है, आचरण होता है। अब सम्यक ज्ञान की बात अपनी हो गई यहाँ पर, कल एक रिवीजन करेंगे। और सम्यक चारित्र में एक देश सम्यक चारित्र, यानी श्रावकों का आचरण कैसा होता है, व्रत कैसे होते हैं, अणुव्रत कैसे होते हैं, 12 व्रत कैसे होते हैं श्रावकों के, उसकी चर्चा कल से चालू होगी, समझे? श्रावकों के व्रत कैसे होते हैं, मतलब चौथी ढाल क्या के लिए है, एक सम्यक ज्ञान के लिए आधा पार्ट, 8 छंद है ना, और अगले 8 छंद जो है वे सम्यक चारित्र के लिए। लेकिन कौन सा? एक देश सम्यक चारित्र। एक देश मतलब क्या? थोड़ा सम्यक चारित्र जिसको श्रावक प्रकट करता है, उतने चारित्र की बात करेंगे। और बाद में फिर 5वीं ढाल जो आएंगी वो 12 भावना वाली है, और 6वीं ढाल मुनि राजों का स्वरूप है, ठीक है? इस प्रकार वो वर्णन है। तो अपना सम्यक ज्ञान तक हो चुका, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की बात हो गई, सम्यक ज्ञान की। अब सम्यक चारित्र की पार्ट अपन कल से स्टार्ट करेंगे, समझे कि नहीं? चलो।